हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं नीरज कुमार पंडित, आप सभी को बिहार बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग गणित में पढ़ रहे थे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम है, हमने 2, 3 और 4 के विभाज्यता का नियम हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम में 5 और 6। आप ध्यान से देखिएगा क्या होती है। 5 से विभाज्यता का नियम, ध्यान दीजिएगा। दी गई संख्या के अंत में अगर 0 और 5 रहे तो संख्या वो पूर्ण रूप से 5 से डिवाइडेड होगी। देखते हैं दी गई संख्या, तो एक सेकेंड हम इसमें ड्रॉप डाल लें। हाँ, तो देखिएगा दी गई संख्या के अंत में 0 और 5 रहे तो वह संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभाजन होगी। पूर्ण रूप से 5 से विभाजन होगी। देखिए, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लीजिए। सपोज कोई संख्या ले लीजिए, इसके अंत में देखिए 0 है, इसे 5 से डिवाइड करके देखिए वो संख्या पूर्ण रूप से वो 5 से डिवीजन हो जाएगी। 5 1 5, 3 टाइम 0 है, लगा लीजिए, कर गई। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लीजिए आप, अब इसके अंत में 5 है, ये संख्या भी पूर्ण रूप से 5 से डिवीजन होगी। देख लीजिए, 5 सते 35, 5 5 5 का 5 5 25 हो गया। 7 1 1 5। मेरा कहने का अर्थ क्या था, अगर कोई भी संख्या है जिसके अंत में 0 और 5 रहती है तो वह संख्या पूर्ण रूप से वो 5 से डिवीजन होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं 6 से डिवीजन का नियम। दूसरा नंबर, 6 से विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या अगर 2 और 3 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब वो संख्या भी 6 से विभाजन पूर्ण रूप से हो जाएगी। लिख लीजिए, दी गई संख्या अगर 2 और 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 6 से विभाजित होगी। देखिए, जैसे कि कोई संख्या ले लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आप ले लीजिए 36, ठीक है। अब देखिए, यह संख्या 2 का नियम क्या था? 2 का नियम यही था, जिस संख्या के अंत में 2 0 2 4 6 और 8 रहे वह संख्या पूर्ण रूप से 2 से डिवीजन होती है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका था। अब हम 2 से पहले देखेंगे, यह संख्या क्या, इसके अंत में 2 से विभाजन होगी कि नहीं होगी, कैसे देखिए सब पहचानेंगे। इसके इकाई स्थान पे 6 दिया हुआ है, इसका मतलब ये पूर्ण रूप से होगी। तो पहले इसको देख लीजिए, 36 में आप 2 से दीजिए, कितना हो जाएगी? 18। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी संख्या का 3 का क्या नियम था? इसी संख्या में 3 का नियम था,
अगर दी गई संख्या का अगर हम उसका योग करते हैं, अगर वो 3 के गुणज में आती है तो वो संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो जाती है। देखिए 3 + 6 कितना हो जाएगा, और 9 कट रही है, हाँ कट जाएगी। इसका मतलब ये भी संख्या 6 से डिवीजन हो जाएगी। देखिए 3 से कट रही है, तो देख लिए 9 क्या है, ये 3 का डिवीजन में है, तो 3 का डिवीजन में गुणज में आ रही है, तो इसका मतलब वो संख्या 36 है वो 3 से भी डिवाइड होगी। देख लीजिए 3 से 3 3 1 3 3 2 6, इसका कितना हो गया 12। अब ये संख्या पूर्ण रूप से 36 से जो है ये 6 से विभाजित हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे जो संख्या 36 है, अब इसको 6 दे दीजिए, 36। इसका मतलब क्या है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वह संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, वो 6 से भी विभाजित। एक एग्जाम्पल और लीजिए आप, इससे क्लियर हो जाएगी आपका। देख लीजिए, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए 80 क्या है, 2 से विभाजन होगी, हाँ इसकी इकाई स्थान पर कितना है 0 है। आप इसको देख लीजिए 80/2 कितना हो गया 45। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए 80 है, अब इसी को हम 8 + 0 कर दें, क्या कितना आएगी 8 आएगी। ये 8 क्या 3 से विभाजन है, नहीं है, तो इसका मतलब 80 क्या हो जाएगी, ये 3 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगी। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, जो संख्या 3 से और क्या कहते हैं वो 2 से कट रही है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 6 से विभाजन होगी। आप जो भी संख्या लेना चाहते हैं, जैसे कि 54 ले लीजिए, आप यहाँ से आराम से कट जाएगी। 54 ले लीजिए, देखिए इसकी इकाई स्थान कितना है 4 है, तो इसमें देखिए 2 से लगा करके 27 हो जाएगी। अब इसको देख लीजिए 3 का नियम है, 5 + 4 = 9। 9 क्या होता है 3 के गुणज में आती है, इसका मतलब ये 54 है वो पूर्ण रूप से 3 से भी डिवीजन होगी। 3 1 3 3 24 ये हो गया। इसके बाद देखिए यही 54 है, आप 6 से भी आराम से हो जाएगी। देखिए 54/6 अब कितना हो जाएगी 54 हो गया। अब देखिए ये पूर्ण रूप से ये 9 से भी डिवीजन हो गई। तो कहना है क्या है, ये 6 से डिवीजन हो गए 9 मरतबे मिला करके। तो कहने का यही था, जो संख्या 2 और 3 से डिवीजन होती है वह संख्या पूर्ण रूप से 6 से भी डिवीजन होगी। तो हमने पिछले के वीडियो में पढ़ा था 2 3 4, आज के वीडियो में पढ़े 5 और 6 के डिवीजन के। और अभी तक आप मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिए और आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।